हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों को एक बार अपना आयुष क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दो चरैखिक समीकरण युग्म, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दूसरी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, उसके दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो निम्न समीकरण जो युग्म आपको दिए गए उसमें संगत या असंगत आपको बताना है। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि कंडीशन क्या होती है संगत के लिए और असंगत के लिए। तो एक बार पुनः आप लोग ये जान लीजिए कि जिन समीकरण युग्मों का हल होता है, वो चाहे एक हो या अनेक हो, वो सभी संगत होते हैं, और जिनका हल नहीं होता है वो असंगत होते हैं। तो कंडीशन मैंने सबके लिए लिखाई थी। और अनेक हल वाले, अपरिमेय रूप से जिनका अनेक हल होता है, यानी जो संपाती होती है रेखाएं, वो जो है आश्रित युग्म कहलाते हैं, लेकिन वो भी संगत होते हैं चूंकि इनका होता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, इसका तीसरे का फर्स्ट पार्ट, वो आपको दिया है 3x + 2y = 5। अगर इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। इसको समीकरण एक मान लीजिएगा, यानी अचर को इधर ही रखिएगा, क्योंकि तुलना करने के लिए मैंने जो आपको मानक रूप समीकरण बताया था बराबर 0, a1 b1 c1 होता है, और a2x + b2y + c2 = 0। इस रूप में आपको रखना है, क्योंकि तुलना आपको इससे करनी है। तो ये पहली हो गई। और दूसरा जो आपको दिया गया 2x - 3y = 7, इसको इधर ले आइएगा, तो 2x - 3y ये इधर आएगा, -7 हो जाएगा = 0। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिएगा, इनके जो मानक रूप समीकरण होते हैं इनसे। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तुलना करिएगा। तो यहां से अगर हम देखें पहली समीकरण में, तो a1 के स्थान पे आपको 3 मिलेगा, और b1 के स्थान पे आपको 2 दिया है, और c1 के स्थान पे जो है वो -5, तुलना करेंगे तो -5 मिलेगा। और a2 का अगर दूसरी समीकरण में हम देखेंगे तो a2 = 3 मिला, b2 बराबर जो -3 होगा, और c2 बराबर जो मिलेगा वो -7 होगा। तो ये हो गया। अब देखिए इनका अनुपात आपको ज्ञात करना। अनुपात ज्ञात करने के उपरांत ही आप बता सकते हैं कि ये संगत होंगे या असंगत होंगे। तो यहां से लिखेंगे a1/a2। a1/a2 देखें तो 3/3, यानी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। b1/b2 निकाल लीजिएगा, ये 2/-3, यानी इसको लिखे तो -2/3 लिख सकते हैं। और अगर c2 देखें तो ये -5/-7 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/7। तो यहां से देखें कि a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2। यहां से लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन जो होती है वो आपके जो होती है प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है, और इसके जो हल होते हैं वो अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है। तो इसलिए जो है यह एक संगत युग्म होगा। मैंने कंडीशन भी एकदम स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था कि कौन से युग्म संगत होते हैं, कौन सा असंगत होते हैं पिछले वीडियो में। तो यह जो युग्म होगा, तो यहां से लिख देंगे अतः समीकरण युग्म संगत। ये आपका हल हो गया। बस आपको इतना ही करना। अगर आपसे वो पूछ रहा है कि समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है, तो इसके लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करानी है। और अगर a1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तब समीकरण के जो युग्म होंगे वो संगत होंगे। और यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ गए, तब भी समीकरण का युग्म जो होगा वो संगत होगा। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया, तो वह जो समीकरण युग्म होगा वो आपका असंगत हो जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो संगत असंगत सिद्ध करने के लिए या दर्शाने के लिए या आपको जांच करने के लिए आपको इतना ये प्रोसेस आपको करनी है। और आपको जब ये रिजल्ट मिल जाएगा a1/a2 b1/b2 आप चेक करेंगे, c1/c2 भी चेक करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ a1 और b1 ही बराबर, a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं आया, तो आगे c1/c2 की कोई बात ही नहीं, सिर्फ दोनों लिख दिए गए, और यह जो समीकरण युग्म होगा वो आपका संगत हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इसका अगला क्वेश्चन सेकंड आसान है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट आपको दिया गया है वो है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये दिया है। तो इसको आप उस रूप में चेंज कर लीजिए, तो इसको लिखें 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, ये बन गया समीकरण 1। और दूसरा जो दिया गया है आपको 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया, तो इसको भी इधर ले आइएगा, तो इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 10y माइनस बराबर 0, ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब उसी प्रकार समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिएगा। की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, देखिए तुलना करेंगे जब, तो यहां से अगर हम देखें तो a1 की वैल्यू जो आएगी आपको वो 3/2 मिलेगी, और b1 की जो वैल्यू मिलेगी वो 5/3 मिलेगी, और c1 की जो वैल्यू मिलेगी वो -7 मिलेगी। इसी प्रकार a2 दूसरी समीकरण में देखिए, तो a2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 9 मिलेगी, b2 की जो वैल्यू मिलेगी वो -10 मिलेगी, और c2 की जो वैल्यू मिलेगी वो -14 मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसमें, पहले a1/a2 निकाल लीजिएगा, तो 3/2/9 आएगा, तो इसके बटे 1 करके इसको घुमा देंगे तो 3/2 गुणे 1/9 आ जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 1/3 दूनी 6 मिलेगा। अब b1/b2 अगर हम देखें, b1/b2 5/3/-10 आएगा, इसके बटे 1 करके घुमा दीजिए, तो 5/3 गुणे ये मिल जाएगा 1/-10, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये माइनस का आपको मिलेगा 3 दूनी 6, माइनस का 1/6 मिल जाएगा। फिर c1/c2 निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से b1/b2 1/6 आया है, सॉरी a1/a2 1/6 आया, और b1/b2 -1/6 आया, जो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे। अब तीसरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म संगत, ये जो समीकरण युग्म आपको दिया गया वो संगत है। समीकरण युग्म संगत हो गया अगर, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के, इसलिए जो आपको समीकरण युग्म मिला वो संगत हो गया। तो इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आइए हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो अगला पार्ट आपको जो दिया गया है इसका फोर्थ पार्ट, तो देखेंगे हम लोग। ये आपको दिया गया है 5x माइनस 3y बराबर 11 दिया है, तो इसको आप उस रूप में चेंज कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। और इसका जो दूसरा समीकरण दिया गया है युग्म का, वो -10x दिया है प्लस का 6y इक्वल टू -22 दिया गया है। इसको इधर ट्रांसफर करिएगा, तो इसको लिखेंगे हम, ये बन जाएगी इस पहली समीकरण। इसको इधर ले आएंगे तो देखिए माइनस का 10x मिलेगा प्लस का 6y, तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का मिल जाएगा 22 बराबर 0, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब उसी प्रकार समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखिए यहाँ से जब तुलना करेंगे हम, तो a1 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 5, b1 की जो वैल्यू मिलेगी वो -3 है, और c1 की जो वैल्यू -11 है। a2 की, अब देखिए इस समीकरण की दूसरे से तुलना करना है, ये हो जाएगा -10
B1 जो होगा वो 6 हो जाएगा और C2 जो होगा B2 जो होगा वो 6 हो जाएगा और C2 जो होगा वो 22 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए A1/A2 की, 5/-10 तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 1/2। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 -3/6, 3 दूनी 6, तो ये भी -1/2 आ गया। और C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे तो -11/22 आएगा, तो 11 दूना 22 आ जाएगा, तो माइनस का ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको मिला, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये भी जो समीकरण का युग्म होता है वो भी इसके लिए संगत होता है। हालांकि आश्रित युग्म है, लेकिन आश्रित युग्म जो होता है वो भी संगत कहलाता है। यहां से लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत। चलिए एक बार हम यहाँ आपको पुनः बता दे रहे हैं किनके लिए संगत होता है, किनके लिए संगत। देखिए यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, तो जो समीकरण होता है युग्म वो आपका संगत होता है। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तब भी समीकरण युग्म जो होता है वो संगत होता है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये जो समीकरण युग्म होता है वो असंगत होता है। ये संगत की कंडीशन होती है, बाकी दोनों संगत होते हैं। तो इस तरीके से जो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो इसके जो शेष पार्ट बचे हैं आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं इसी तरीके से तुलना करके, और आप संगत और असंगत युग्म बता सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण करणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो समीकरण आप इसमें आपको समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनमें जो संगत होंगे उनको आपका हल जो है ग्राफीय विधि से ज्ञात करना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्राफ की सहायता से आप फिगर बनाइएगा। हालांकि मैंने ग्राफ का यूज नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट बोर्ड पे आपको ग्राफ बना के बताया था। तो आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं या ग्राफ पेपर का यूज भी कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर का यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से आप जो है फिगर बना सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ग्राफ पेपर पे आप बना रहे हैं तो उसमें गलती होने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो आप लोग प्रयास यही करें कि ग्राफ पेपर पर ही इसका ग्राफीय हल दिखाइए। बाकी जो लिखने वाला कार्य है वो आप जो है कॉपी पे कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं जो युग्म संगत होंगे उनका हल ज्ञात करना, जो नहीं होंगे उनका हल ज्ञात नहीं करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, चौथे का पहला पार्ट आपको दिया है x + y = 5। इसको लिखे हम तो लिख सकते हैं x + y - 5 = 0 हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है इसी का 2x + 2y 10 दिया है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ से 2x कॉमन, ये इसको इधर ले आए अगर हम, तो 2x + 2y -10 = 0 हो जाएगा। समीकरण 2। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, अब भाई संगत असंगत बताने के लिए इनकी तुलना उसी प्रकार करनी होगी आपको। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b1 की जो वैल्यू है वो भी आपको 1 मिलेगी, और c1 की जो वैल्यू -5 है। a2 की जो वैल्यू है वो 2 है, b2 की जो वैल्यू है वो भी आपकी 2 है, और c2 की जो वैल्यू -10 है। अब यहाँ पे इनका मान निकालना है आपको। तो देखिएगा a1/a2 पहले निकालिए, संगत असंगत तभी दिखा सकते हैं। 1/2 आया, b1/b2 निकालिए, ये भी 1/2 आया, और c1/c2 निकालिएगा तो -5/-10 आएगा। माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, तो ये भी 1/2 आ गया। तो सबका मान 1/2 आया। तो इस तरीके से अगर हमने देखा कि a1/a2
बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 की। अब देखिए तीनों बराबर आ गए तो इसका जो हल होगा, अतः समीकरण युग्म जो है आपका वो संगत होगा। भाई तीनों बराबर आ गए तो संगत होगा। अगर b1 और b2 बराबर आते, c1 और c2 बराबर ना आता, तब यह संगत होता। अब ये संगत आ गया तो इसका ग्राफी हल आपको ज्ञात करना है। तो ग्राफी हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहां से हम ग्राफ बना रहे हैं। एक्स अक्ष ये y, एक्स डैश y डैश। अब इस पे बराबर दूरी आने दीजिएगा, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5, 1 माइनस में रहेगा, इधर -2 -3 -4 -5 तक ले लिया हमने। अब देखिए समीकरण 1 और 2 मैंने बताया था कैसे ज्ञात करना। सबसे पहले इनको जो है अंतःखंड रूप में चेंज करेंगे। तो यहां से लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो इसको अगर हम लिखें तो x/5 प्लस y/5 बराबर 1 लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। फिर दूसरा, चूंकि दूसरी जो समीकरण आपको दी गई है वो 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है, इसको इधर ले आइएगा तो 2x/10 प्लस 2y/10 बराबर 1 बचेगा, क्योंकि 10 इधर आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा 5, इसको काटेंगे 5, तो यहां से जो मिलेगा x/5 प्लस y/5 बराबर 1। तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से आप रेखा खींचेंगे। तो देखिए पहली जो है x अक्ष पे 5, x अक्ष पे 5 ये बिंदु आपको मिलेगा, इसके निर्देशांक होंगे 5, 0 और y पर कटा हुआ अंतःखंड 5, तो y पे जो 5 होगा इसका हो जाएगा 0, 5। तो इन दोनों को मिला दीजिएगा। इसको जब मिलाएंगे हम ये मिलेगी आपको। ये जो समीकरण हुई x प्लस वाई बराबर 5 की हो गई। जो रेखा आपको खींची गई ग्राफ पर वो जो किस समीकरण की है भाई, x प्लस वाई बराबर 5 की सहायता से खींची गई। अब दूसरी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी x5, वहां पर भी x और x/5 y/5 बराबर 1 है। तो इस तरीके से इसी के ऊपर जो है ये रेखा आएगी, फिर भाई यही बिंदु आएंगे तो इसके ऊपर यही रेखा आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हो गया, इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि भाई ये रेखाएं दोनों संपाती हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्योंकि समीकरण 1 व 2, समीकरण रेखा लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे रेखा आपको ने खींचा है, लिखेंगे रेखा 1 व 2। अब रेखा, ये भी रेखाओं के भी समीकरण है आपके, रेखा या समीकरण एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग है। रेखा 1 व 2 संपाती है, इसलिए इसका हल जो होगा वो आपका भाई किसी से, इससे अगर हम हल निकालें तो इससे जो हल मिलेगा आपको वो मिल जाएगा y बराबर x माइनस, सॉरी y बराबर लिखे तो 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स होगा। ये हल हो सकता है। या फिर इसका अगर हल लिखें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे भाई, चूंकि दोनों संपाती हैं, तो ये समीकरण का आपका हल बनेगा। हालांकि अगर हल कितने हल होंगे पूछा जाता तब आप इसको लिखते कि इसके जो हल है वो अपरिमित रूप से अनेक है। तो इसका हल, अब x की कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, x एक वास्तविक संख्या है, तो x एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से जिनका संगत होगा युग्म, जो युग्म संगत होंगे उनको आपको ग्राफी विधि द्वारा उसको हल करना है। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। आइए इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दिया है आपको चौथे का सेकंड पार्ट, x माइनस वाई बराबर 8, तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेना। और ये दूसरा जो दिया गया है आपको 3x माइनस 3y बराबर
16 दिया है, इसको अगर लिखें हम तो ये लिख सकते हैं, इधर वही 16 आएगा और 0 समीकरण 2। अब दोनों की तुलना करिएगा उसी प्रकार, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, देखिए यहाँ से तुलना जब करेंगे हम तो a1 की जो वैल्यू मिलेगी, पर इसकी तुलना पहली समीकरण से, इसकी तुलना दूसरी समीकरण से करना है। a1 = 1, b1 बराबर माइनस कुछ नहीं है तो -1 मिलेगा, और c1 बराबर -8 मिलेगा। a2 बराबर 3 मिलेगा, ये सॉरी b2 बराबर -3 मिलेगा, और c2 बराबर जो मिला वो -16 मिलेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो a1/a2 की वैल्यू अगर देखें तो 1/3 आई, और b1/b2 की वैल्यू अगर हम देखें तो -1/-3, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा, और c1/c2 की वैल्यू देखें तो -8/-16, ये माइनस कटा 8 16 हो जाएगा, तो 8/2 आ गया, 8 1 1/2 आ गया, तो ये 1/2 हो गया इसका मान। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। तो इसका जो समीकरण युग्म होगा वो असंगत होगा। जब असंगत हो गया तो इसको ग्राफी विषय हल आपको नहीं करना है, बस आपको इतना ही लिख देना है, आपका क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो गया। तो ये आपका आंसर जो है वो आपको पूरा उसका जो क्वेश्चन था उसका हल हो गया। इतना ही आपको इसमें करना है। अगर संगत आएगा तब उसको ग्राफी विषय हल करना है, अगर संगत नहीं आएगा तो उसको ग्राफी विषय हल नहीं करना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो आज पढ़ाया गया वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।